मिरातुनिसा के तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मसीह खुदावंद में सलाम पहुंचे। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आप ठीक होंगे, खुश होंगे, खुदावंद में मसरूर होंगे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले अपने स्पीकर को वेलकम करते हैं। सिस्टर कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र है खुदावंद का। आप सुनाएं कैसी हैं? शुक्र है खुदावंद का, शुक्र है। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच कि फिर आप हमारे बुलाने पर मौजूद हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं इस एपिसोड के लिए जिसकी गुज़िश्ता हमने पहली किस्त आपके साथ शेयर की। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज़ के हवाले से, खुदा की बंदी जॉयस मायर के हवाले से हम गुफ्तगू का आगाज़ कर चुके हैं। आज दूसरा प्रोग्राम आपके साथ शेयर करेंगे और वहीं से ही आगाज़ करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। मैं चाहूँगी सिस्टर कि आप जॉयस मायर की खिदमत के हवाले से, उनकी मिनिस्ट्री के हवाले से ज़रूर शेयर करें। अच्छा, जॉयस मायर ने 1976 में जो है वो अपनी खिदमत का आगाज़ किया और उसने खिदमत का आगाज़ जो है वो एक बाइबल टीचर के तौर पर किया, एक कैफेटेरिया में और एक लोकल जगह पर उसने जो है वो कलाम की प्रीचिंग जो है वो करनी स्टार्ट की, जहाँ से उसे काफ़ी मशहूर वो हुई। और उसके बाद जो है फिर 1980 में जो है उसे एसोसिएट पास्टर जो है वो बना दिया गया और 1985 में जो है उसने इस पास्टरशिप से रिज़ाइन किया और उसने रेडियो ट्रांसमिशन का जो है वो आगाज़ किया। और ये जो है ये शिकागो से कैंसस सिटी तक जो है 6 स्टेशंस जो है वो उसके चलते थे और वो उसका जो प्रोग्राम था वो काफ़ी पॉपुलर हुआ। 1993 में उसके हस्बैंड ने उसे डेव ने उसे इनकरेज किया कि तुम टेलीविज़न जो है ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट करो और उसके मोटिवेशन और इनकरेजमेंट पे फिर इसने 2 जो है वो प्रोग्राम्स जो है वो स्टार्ट किए। एक तो ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविज़न था और एक WGN जो है टेलीविज़न से इसने जो है अपने प्रोग्राम्स का जो है वो आगाज़ किया, जो बाद में जो है वो पहले था लाइफ इन द वर्ल्ड और वो अब चेंज होकर जो है जिसे कहते हैं एंजॉइंग एवरीडे लाइफ। तो उसका काफ़ी जो है वो इन्फ्लुएंस रहा और आज भी जो है बहुत सारे लोग जो है इसके कलाम से बरकत पाते हैं। सिस्टर अभी आपने जिक्र किया था कि उन्होंने आई थिंक 5 इयर्स के बाद पास्टरशिप से रिज़ाइन किया उन्होंने, ऐसे ही? जी। तो उसकी क्या वजह थी, क्यों रिज़ाइन किया उन्होंने? क्योंकि उन्हें जो है ऐसी बुलाहट फील हुई कि शी शुड जो है रेडियो की तरफ जो है ट्रांसमिशन की तरफ जो है उन्हें जाना चाहिए और कुछ उनका जो उनके हस्बैंड थे जो उनकी तरफ से जो है वो उन्हें मोटिवेशन था कि जो है वो इस तरफ जो है वो आगे बढ़े। और मैं समझती हूँ ये मेरी राय है, पर्सनल मेरी है, मुझे लगता है कि खुदा कभी कभी आपको थोड़ी कॉन्ग्रीगेशन से बढ़ाकर बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रीगेशन लेना चाहता है। तो इनिशियली तो ऐसा कुछ भी नहीं था जब रेडियो से उसने स्टार्ट किया, लेकिन रेडियो से उसकी आवाज़ की रसाई जो है वो बहुत सारी जगहों पर थी। और जब उसने जो है टेलीविज़न पे आई तो जहाँ पर आप चंद लोगों को रीच कर सकते हो, एक ग्लोबल विलेज है वर्ल्ड, तो वो जो है रसाई जो है उसकी जो है वो काफ़ी दूर दूर तक जो है वो हुई। मैं चाहूँगी अब आप इनकी जो सेकंड मैरिज है डेव मायर के साथ, इनकी शादी के बारे में कुछ बताएं, इनकी शादीशुदा लाइफ या इनके साथ शादी का आगाज़ जैसे हुआ। 7 जन 1967 में जो है डेव के साथ जो है वो उसकी शादी हुई। और डेव के साथ जब शादी हुई तो ख़ास मुझे जो इसमें जो डेव के एतबार से मुझे लगता है कि डेव जो है वो ऐसी वो दुआ करता था। डेव जो है वो इंजीनियरिंग ड्राफ्ट्समैन था और वो दुआ करता था कि खुदावन मुझे ऐसी औरत दे जिसको ग्रूम करने की ज़रूरत है, वो जिसको मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है, वो जिसको जो है जिसको मैं इनकरेज कर सकूं, जिसको मैं बना सकूं, जिसको मैं मेंटोर कर सकूं। मैं समझती हूँ कि आप जब दुआ गो होते हैं तो और जब आप खुदाबंद के आगे बहुत सारी चीज़ों को रखते हैं तो खुदा जो है वो ना सिर्फ जो है वो नींद में दे देता है बल्कि वो जो है वो आपकी दिल की मुरादें भी पूरी करता है। तो खुदा ने एक बड़ा टास्क जॉयस मायर जो है वो दे दिया। इट्स अ बिग टास्क ना, क्योंकि इतनी लाइफ उसकी मैसअप हुई हुई है और ऐसे बखेड़े को जो है संवारने में जो है डेव का भी जो है वो रोल है और उसके इनकरेजमेंट से ही जो है जॉयस मायर जो है वो
बनती गई हैं, संवरती गई हैं। तो डेव जो है वो बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट के जो है वो सोर्स रहा है। और स्टार्टिंग में इनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी थे, बहुत ज़्यादा जो है लाउड थी जॉयस मायर, और बहुत ज़्यादा जो है अपनी बात मनवाने वाला। उसे लगता था कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है दैट्स फुल फ्लेज फाइनल। और डेव को जब वो काम देखती थी, सुकून से वो बैठा होता था, तो उसको ज़्यादा इरिटेशन होती थी कि अगर मैं इतना तड़प रही हूँ, मैं इतना खप रही हूँ, तो वाई ही इज काम। तो उसको वो चाहती थी कि जो बेचैनी उसके अंदर थी वो उस टाइम वो निकलती थी। लेकिन जैसे जैसे खुदा का रूह से सिखाता गया, और जहाँ जहाँ उसने अपने होंठों को बंद किया, और जहाँ जहाँ उसने अपने आप को जो है सरेंडर करना स्टार्ट किया, तो वैसे ही जो है वो जो है उसका प्याला जो है लबरेज होता रहा। और ना सिर्फ प्याला लबरेज हुआ, हम उसका देखते हैं कि वो प्याला लबरेज होकर बहने स्टार्ट हुआ है, और जिसके वसीला से हम सब जो है वो मुस्तफीद हो रहे हैं। और ये वाली वर्ड्स वो हर प्रोग्राम में कोट करती हैं। सिस्टर मैं चाहूंगी ये भी जरूर बताएं, ECF जो है वो जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के हवाले से क्या कहती है? अच्छा, तो लोग, क्योंकि जो है जब आप फेमस होते हैं और जब आप मशहूर हो जाते हैं, तो लोग एलिगेशंस भी बहुत आराम से लगा देते हैं। आप कोई पास्टर है, अगर वो जो है वो उसे खुदावन ब्लेस करता है और वो बढ़ती जाती है, उसकी कांग्रीगेशन बढ़ती है, या उसके लोग बढ़ते हैं, या उसका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ता है, तो लोग अक्सर बोलते हैं हाँ ये तो लोगों के पैसे से ही जो है वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये जो इदारा है, इसने जो है ओरल रॉबर्ट्स और जो है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज को जो है उन्होंने प्रूफ किया है कि उन्होंने आप कह लो सर्टिफाई किया है कि ये लोग जो है जो खदमत कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, ट्रांसपेरेंसी है इनके उसमें, और जो भी इनके फाइनेंसेस हैं वो जो है वो एक्यूरेटली जो है वो स्पेंड हो रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा जो है आप कह लो कि एक फेवर में इनके जाता है कि जहाँ पर आपको कोई दूसरा इदारा जो है वो चेक करे और वो कहे कि हाँ भाई ये जितना भी इनकम इनकी आ रही है उसमें ट्रांसपेरेंसी पाई जाती है। तो इनकी जो भी इनकम है उसमें ट्रांसपेरेंसी पाई जाती है। और जॉयस मायर खुद भी जो है वो कहती है कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जो है कि मैं फेसबुक्स और इस तरह की चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं लेती, लेकिन एक दिन मैं वैसे ही देख रही थी तो उसमें जो है वो आ रहा था कि जो है ये गुची के कपड़े पहनती है। तो कहती है व्हाट द हेल, मैं कौन से गुची के कपड़े वगैरह पहनती हूँ। तो कहती है बाज़ औक़ात जो है लोग जो है वो इस तरह की चीज़ों को जो है वो मैनिपुलेट करते हैं जो रियलिटी नहीं होती। तो ये भी जो है एक तरह का आप कह लें डिसेप्शन है। सिस्टर मैं चाहूंगी आप जरूर इसको और थोड़ा सा स्ट्रेच करें गुफ्तगू को कि डिसेप्शन क्या है और हम कैसे खुदा में जो है वो मसरूर रह सकते हैं। अच्छा, डिसेप्शन जो है जैसे है कि शैतान जो वो डिसीव करता है, धोखा देता है, और उसका बड़ा आर्ट है इस चीज़ में। ज़ाहिर है कि माहिर हो गया है और जो है इस तरह की चीज़ों को जो है मैनिपुलेट करता है। तो आप देखें कि वैसे भी जो है हमें बाइबल मुकद्दस में भी नज़र आता है कि छोटी चीज़ को बड़ा करके बताना और बड़ी चीज़ को छोटे या मामूली जो है वो चीज़ ज़ाहिर करना। तो ये बहुत बड़ा डिसेप्शन है जिसमें आप कह लो कि हवा को उसने कहा कि ये फल खा ले, कुछ भी नहीं होगा और इससे कुछ भी नहीं होगा, और वो कुछ भी नहीं, वो कितना जो है वो गलत। और हम देखते हैं कि हमारे कल्चर में भी और दूसरे बैरून मुल्क में भी हमें नज़र आता है कि वो कहते कर लो कुछ नहीं होता। हमारे कल्चर में तो शादी और मेहंदी मायूं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, कुछ नहीं, दुनियादारी का तो ख्याल रखना पड़ता है। तो वहाँ पर जो बड़ा गुनाह है, जो पाप है, उसको जो है वो निगल लेते हैं और उसको जो है बड़ा नहीं समझा जाता। इसी तरह जो छोटी चीज़ होती है उसे एग्जैजरेट कर कर, लंबा चौड़ा करके, मिर्च मसाले लगा कर ऐसा बयान करना कि दूसरा बंदा जो है वो बोले अच्छा ऐसा भी हुआ था, ऐसा भी हुआ था। और बाइबल में भी लिखा है कि झूठी बातें जो है वो जल्द हजम हो जाती हैं। तो ये जो है एक इब्लीस का वार है कि वो छोटी चीज़ को बड़ा बनाकर पेश करता है और बड़ी चीज़ को छोटा बनाकर पेश करता है। और मेन उसका क्राइटेरिया यही होता है कि बिलीवर जो है वो किसी न किसी तरह से वो गिर जाए, वो कहीं ना कहीं जो है वो जख्मी हो जाए, अपाहज हो जाए और स्पिरिचुअल लाइफ में वो वैसे ना चल पाए। तो ये एक जो है वो इब्लीस का वार है। और जहाँ तक ये बात है कि खुदावन में मसरूर हम कैसे रह सकते हैं, तो खुदावन में मसरूर रहने के लिए जॉयस मायर जो वो कहती है एवरी थॉट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस।
हर ख्याल जो हमारे दिमाग में आता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो खुदा की आवाज़ हो, और हमें जो है एक फ़िल्टर का प्रोसेस जो है ना अपने ज़हन में जो है ना वो करते ही रहना चाहिए, फ़िल्टर करना चाहिए कि कौन सी थॉट्स खुदा की तरफ से हैं और कौन सी थॉट्स खुदा की तरफ से नहीं है। अच्छा, बाज़ औक़ात हमें ऐसा लगता है कि जो अच्छी-अच्छी बातें हैं ना वो सारी खुदा की तरफ से, बाज़ औक़ात खुदा की मर्ज़ी नहीं होती। वो गो के वो कितनी खूबसूरत ही चीज़ आपको क्यों नहीं लग रहा हो, इब्लीस भी जो है जैसे वो कहते हैं नूरानी फरिश्ते के रूप में आता है, तो बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें हमें अपील तो करी होती है, हमें लग रहा होता है कि ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, मिनिस्ट्री आगे बढ़ जाएगी, ये फलाना ढमकाना, लेकिन खुदा की मर्ज़ी उसमें नहीं होती। तो खुदा के रूह में उसकी हुज़ूरी में मसरूर रहने का बेहतर तरीका यही है कि हम जो है ऑनीज़ हों, हम खुदा की आवाज़ सुनने के लिए हमारे कान सेंसिटिव हों। जितना हमारे कान रूहुल कुद्दुस की आवाज़ सुनने में सेंसिटिव होंगे, उतना ही ज़्यादा हमारी जो खिदमत है वो मौसर होती जाएगी। क्योंकि देखें, पेश हमने वही करना है जो हम सुनते हैं। अगर हम सही से सुनेंगे नहीं तो हम सही से जो है वो उसको आगे कन्वे नहीं कर पाएंगे, और जहाँ पर सुनने में अगर गफलत होगी तो डेफिनेटली बोलने में भी कोताही के जो है वो चांसेस है। तो जॉयस मायर जो है वो, क्योंकि एक टाइम पर ये वो ज़हन था जो आप कह लो कि एक विल्डरनेस का शिकार था, एक ऐसा बियाबान था जिधर जो है हर तरह की सोच ने जो है वो ट्रेवल किया था, लोगों को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब खुदावन ने उसे ट्रांसफॉर्म किया, जब खुदावन ने उसे बनाना शुरू किया, तो उसने ये सीखा कि हर थॉट हमारे जहन के लिए नहीं है। बहुत सारे ख्यालात को हमें झटक देने की ज़रूरत है, बहुत सारे ख्यालात को हमें शट अप कॉल देने की ज़रूरत है, और बहुत सारे ख्यालात पर हमें जो है हमें इब्लीस को कहने की ज़रूरत है कि ये जो है, ये तू जो मेरे जहन में डाल रहा है, दिस इज़ नॉट फ्रॉम गॉड। और जब हम खुद शैतान को बेसिकली जब हम शट अप कॉल देना स्टार्ट कर देते हैं, और जब हम तफरीक कर पाते हैं कि ये खुदावंद की तरफ से और ये खुदावंद की तरफ से नहीं है, तो तभी हम जो है वो स्पिरिचुअली ग्रो भी करते हैं, मैच्योरिटी में भी हम जो है वो बढ़ते जाते हैं। सिस्टर, मैं चाहूंगी कि जॉयस मायर की फैमिली के हवाले से, उनके भाई के हवाले से कुछ बताएं। अच्छा, जॉयस मायर और इसकी भाई मेरा 9 इयर्स का डिफरेंस था। जॉयस का जो नाम था वो था पॉलिन जॉयस हचिसन, और इसके भाई का नाम था डेविड हचिसन। और डेविड 9 इयर्स इससे छोटा था और वियतनाम में जो है वो रहता था, और जैसा मैस ये थी वैसे ही इसका भाई भी था। गो के उसका भाई जो है वो सेक्सुअली अब्यूज तो नहीं हुआ था, लेकिन वो भी जो है वो एक बहुत बड़े मेस का शिकार था, क्योंकि माँ भी वही और बाप भी वही। तो मुझे मेरे दिल में आता है कि हमारी जो है ना वैसे भी जो है ना प्री मैरिटल काउंसलिंग होनी चाहिए। हर लड़की आपके लिए नहीं है, हर लड़का आपके लिए नहीं है। और ये एक बड़ी सैड थिंग है कि जो है मुझे अपने स्कूल का वाकया याद आता है। उसमें जो है एक टाइम पर जो है हमारे टीचर कहते थे कि ये जिस एज में आप लोग हैं ना, इधर तो बंदर भी नजर आ जाए ना, तो इस टाइम पे तो बंदर भी बड़ा प्यारा लगता है। कहना वो ये चाह रहे थे कि आप जिस एज से गुजर रहे हैं, इस एज में आपको सब कुछ अच्छा लगता है। तो जब हमारी प्री मैरिटल काउंसलिंग हो और हमें ये पता हो कि हमने किस शख्स से जुड़ना है, क्योंकि आप देखें तबाही सिर्फ एक आध की तो नहीं हुई ना, वो माँ की भी हुई, वो बाप की भी हुई, बेटी की भी हुई, बेटे की भी हुई, तो 4 लोग जो है पूरा का पूरा घर जो है वो डिजास्टर में जो है वो हुआ। तो अगर हम सही से हुक्ड अप होते हैं उस शख्स के लिए जिसे खुदावन ने आपके लिए रखा है, तो फिर हाजरा वाला सीन जो है वो नहीं होता, फिर जो है लौंडी वाली औलाद नहीं होती, फिर आप आज़ाद रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप खुदावंद के कहने के मुताबिक जुड़े। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डेविड हचिसन जो है वो भी एक मेस्ड अप लाइफ थी, लेकिन सबसे बड़ी जो उसके अंदर खामी जो जॉयस मायर बताती है वो ये कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा इनडिसिप्लिन था, और वो बिल्कुल ही गैर जिम्मेदार था, उससे कोई जिम्मेदारी फील ही नहीं होती थी। वो वियतनाम में रहता था, किसी तरह से उसकी शादी भी हो गई, एक बच्चा भी हो गया, लेकिन वो उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए कास्टर नहीं था, और बहुत ज़्यादा नशों में पड़ गया। और जो इसका कहना यह है कि हमने जो कुछ हम कर सके हमने उसके लिए किया कि वो जो है वो ठीक हो जाए, लेकिन एक टाइम पर आकर जो है मेरे दिल में आया कि मैं अपनी एनर्जीज उसके लिए वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि वो चेंज नहीं होना चाहता। तो ये पर्सनल चॉइस की भी बात है कि खुदा ने एक ज़िंदगी दी है जो मुझे भी दी है और आपको भी दी है,
और जब खुदा एक टाइम पर एक को बना सकता है तो वाई नॉट डेविड। डेविड को भी खुदा बना सकता है, लेकिन अगर कोई नशों की लत में और उसमें पड़ जाए, और उस डेविड कहता है कि मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन देन ही वाज अगेन द सेम पर्सन, और उसने सुसाइड किया। और इस तरह से तो आप देखो कि एक जगह जहाँ जॉयस मायर, क्या उसका कैलिबर, कहाँ वो गई, और दूसरी तरफ उसका भाई जैसे सुसाइड करके अपनी ज़िंदगी को ना सिर्फ इस जहान में भी बल्कि अगले जहान के लिए भी उसने कुछ छोड़ा ही नहीं, सब कुछ तबाह कर दिया। बिल्कुल। सिस्टर, मैं ये भी चाहूँगी कि आप हकीकी माफ़ी के हवाले से ज़रूर बताएं, और मसीह में रहते हुए क्या माफ़ी देना आसान है या मुश्किल है? हकीकी माफ़ी जो है वो मसीह में ही है। मसीह से बाहर तो हकीकी माफ़ी का कोई तसव्वुर जो है वो है ही नहीं। मुश्किल हो या आसान हो, क्योंकि हर माफ़ी आसान भी नहीं है ना। आप जितना हर्ट होते हैं उसी लेवल से आप जो है वो माफ़ भी करते हैं। तो जॉयस के मामले में भी हम देखें कि वो इतनी बुरे तरीके से हर्ट थी कि वो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर हर कि वो जो है वो क्या करे, वो अपने आप को जो है सही तौर से जो है वो कर सके, अपने वालिद साहब को माफ़ कर सके। तो ये डिफ़िकल्ट था उसके लिए, और शी टुक अ लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ टाइम, और फिर उसने ये रियलाइज़ किया कि अगर ये खुदावन की मर्ज़ी है और खुदा चाहता है कि हम जो है वो माफ़ करें, तो जैसे खुदावन ने मुझे माफ़ किया, उसने मुझे कबूल किया। और क्योंकि जिस्मानी बाप की तो तस्वीर ही मस्ख हुई हुई थी, तो हकीकी बाप को, आसमानी बाप को समझना भी मुश्किल था, दुश्वार था। लेकिन जब उसने इस चीज़ को, मसीह को एक्सेप्ट कर लिया, तो मसीह के वसीला से फिर उसने अपने बाप को माफ़ भी किया। उसके बाप जो है वो हॉस्पिटल में था गालबन तब, और उसने जाकर उसे बोला कि मैं, आपने जो कुछ भी किया है मैं आपको माफ़ करती हूँ। और ये मैं समझती हूँ कि मसीह के बगैर जो है माफ़ी का कोई तसव्वुर ही नहीं है। हम बहुत कुछ डेलिब्रेट भी कर बोल देते हैं, इवन बीइंग बिलीवर्स एज वेल। कभी कभी हमें भी जो है हम ऐसी स्पिरिट में जो है गलत बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए, और जिसका हमें रूहुल कुदस जो है एहसास दिलाता है कि आपको ये नहीं कहना चाहिए था, आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से जब हम उस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं तो पहला काम यही है कि हम जो है वो माफ़ी मांग लें या माफ़ कर दें, दोनों तरफ से ही लेंगे। और फिर मज़े की बात यह है कि खुदा बेहतरीन काम करता है। जोइस मायर के वालिद साहब ने जोइस मायर के ही वसीला से बपतिस्मा लिया। ये बड़ी खूबसूरत बात है, और मैं समझती हूँ ये बहुत तकलीफदह बात भी थी उसके लिए, लेकिन किसी शख्स का इतनी उलझी हुई ज़िंदगी, ज़ाहिर है उसके बाप की ज़िंदगी भी मेस्ड अप ही थी। और जॉयस मायर का कहना है कि ये जो है सिर्फ मेरा बाप नहीं, मेरे ग्रैंड दादा और उसके बाप ने सिर्फ उसे ही नहीं, बहुत सारे उनके नेबर्स को और भी बच्चों को उसने अब्यूज़ किया हुआ था। और वो कहते हैं कि मेरे दादा और ये उनके ब्लड में था। तो आप देखो कि नस्ली लानतें जो है वो टूटती हैं तो वो सिर्फ मसीह में आने से टूटती हैं, और जब नस्ली लानत टूट जाती है तो फिर जो है माफ़ करना बड़ा आसान हो जाता है। और अगर आप गो के आपको रूहुल कुदस, अच्छा खुदा के भी ऐसा स्टेप है कि खुदा आपको आगे बढ़ने भी नहीं देता। खुदा ने जो बात आपसे करवानी होती है, या खुदा ने जो चीज़ चाहता है वो करे, तो घुमा घुमा के उसी पॉइंट पे लाता है, जैसे यूना के साथ हुआ कि वो जो है ना वो तरसीस को भी भाग जाए, तो खुदा ने जो चाहता है, जो मर्जी होती है, तो खुदा जो है वो इस तरह के सिचुएशंस क्रिएट करता है जहाँ बंदा रियलाइज करे कि खुदावंद की ये मर्जी है। तो खुदावंद की मर्जी को जानते हुए और जॉयस मायर ने अपने बाप को जो है वो माफ़ किया। तो क्या जो ये माफ़ी है सिस्टर, ये हीलिंग को भी लाती है? डेफिनेटली हाँ, माफ़ी जो है वो हीलिंग ही लाती है। माफ़ी जो है वो ऐसे रिस्टोर करती है आपकी स्पिरिट को, और क्योंकि इंसान जो है ना वो एक आप कह लो कि रिलेशनशिप से घिरा हुआ है। अगर आपका भाई आपसे बात नहीं कर रहा, आप उससे बात नहीं कर रही, आपकी वालदा नहीं बात करी, आपकी सास नहीं बात करी, तो आप चाहें भी, आप कहीं भी, मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता, मैं उससे मिलना नहीं चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं जो है क्योंकि रिलेशनशिप है तो आपके अंदर वो दर्द होता है कि हम मिलें, हम रीयूनियन करें,
कुछ उसने गलत कहा है तो वो माफ़ी तलाफ़ी हो जाए, क्योंकि खुदा ने हमें अपने इमेज पे क्रिएट किया है। तो जब हमारा आसमानी बाप जो है वो माफ़ करता है, तो माफ़ी का कॉन्सेप्ट हमारी ज़िंदगी से तो गायब हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि बाप रहीम है। जैसा वो जो है वो तरस खाता है और वो नेकों और बदों पर जो है अपना मींह बरसाता है, सूरज चमकाता है, तो हम जो उसके बेटे और बेटियां हैं, तो हम भी जो है वो वैसे ही जो है माफ़ी के जज्बे को रखते हैं। माफ़ी का अगर हम प्रोसेस देखें तो सलीब पर भी यीशु मसीह ने कहा, आप देखो ना कि पूरे आप बाइबल में जहाँ पर यीशु मसीह कहीं पर गिर रहे हैं, कहीं पर कुछ हो रहा है, हर जगह माफ़ी, उसने पहला कलमा ही है, अब आप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं, क्योंकि ये हमारी बेसिक बुनियादी नीड है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जोइस मार ने जब जो है अपने बाप को बपतिस्मा दिया, तो मैं समझती हूँ सारे उस मसीह के किंगडम के लिए किसी को जीत लेना, ऐसे शख्स को जो इब्लीस के हाथों में था, जो जख्मी कर रहा था, जो खुद भी जख्मी था डेफिनेटली और जख्मी कर भी रहा था, और इब्लीस जो है वो खेलता है ऐसे लोगों से, लेकिन खुदावन ने ऐसा फजल किया जॉयस ने की माफ़ी से कि जॉयस की भी रूह जो है वो हील हुई, और उसके बाप को भी खुदा ने छुआ, और उसके बाप को भी खुदा ने तौफीक दी कि वो अपनी नापाक ज़िंदगी, जिसमें उसे रिश्तों की तमीज़ नहीं रही, जिसमें उसे किसी चीज़ का आप कह लो कि कलाम को उसने पीछे फेंका हुआ था, तो खुदा ने उसको भी जो है वो ट्रांसफॉर्म किया। तो जॉयस की ट्रांसफॉर्मेशन तो एक तरफ है, उसका बाप का उसको जीतना जो है ना, मैं समझती हूँ ये इटसेल्फ अ बिग थिंग है। मैं अभी जो आप ये बता रही थी सिचुएशन, तो मैं यही सोच रही थी कि उस टाइम पे उसके लिए कितना तकलीफ दे रहा होगा उस खुदा की बंदी के लिए, जब खुदा ने उससे ये बात की होगी। तो मुझे लगता है वही वाली बात जो हम बीच में एक ब्रेक में बात कर रहे थे कि नहीं नहीं, ये खुदा की ये बात नहीं हो ही नहीं सकती, ये इब्लीस हो सकता है जो मुझे ये कह रहा हो। मगर मैं समझती हूँ कि वाकई खुदा जो है ना, वो हर हमारी इंसानी सोच और समझ से बालातर खुदा है, क्योंकि हम ये सोच भी नहीं सकते, और सोच के हम तो ये करने का भी नहीं सोच सकते ना। हमारी जहन में ये बात आए तो हम उसी लम्हे अपने जहन से अगर कर सके ना, तो खुरच के निकाल सकें कि नहीं, इसने मेरे साथ इतना कुछ किया है। तो इवन जो जबानी हमारे साथ बदतमीजी करते हैं या तल्ख कलामी करते हैं, हम उस बात को जिंदगी भर याद रखते हैं, और ये भी कहते थे कि मैंने माफ तो कर दिए, मगर मैं भूली नहीं हूँ, मैं भूल भी नहीं सकती, मगर हाँ मैंने माफ कर दी है। मगर यहाँ पर एक जबरदस्त और दुनियावी तौर पर हमारे सामने मिसाल मौजूद है कि हर तरह से रिव्यूज होने के बावजूद, और मैं समझती हूँ कि एक लड़की होते हुए, एक बच्ची होते हुए, उसकी रूह तक छलनी हुई होगी, बिल्कुल, मगर खुदा ने उसको कितना ट्रांसफॉर्म किया, और कितना खुदा ने उसको ये हिम्मत दी, इतनी उसको दिलेरी दी, कुव्वत दी कि उसकी रूह के उन जख्मों को भी खुदा ने उस माफ़ी की बदौलत भरा, और फिर उसने हिम्मत की, और वाकई उसने ये कंफर्म किया कि ये इब्लीस नहीं करवा रहा, ये मुझसे खुदा करवा रहा है। और उसके बाद, और हर प्रोग्राम में, मैं वही आपसे बात कर रही थी कि हर प्रोग्राम में तकरीबन वो बताती हैं कि जब मैंने अपने बाप को माफ़ किया, तो उसने भी इस बात का इकरार किया, और उसने रो रो के माफ़ी मांगी, और जॉयस मायर ने और डेव मायर ने, उन दोनों ने मिलकर अपने वालिद को बपतिस्मा दिया, और 3 साल वो मजीद जिंदा रहे। और उसके बाद जो है वो ये बड़े फख्र से कहती हैं कि अब वो आसमान पर और खुदा बाप के पास। और मुझे इस चीज़ की भी बड़ी खुशी है कि खुदा कोई ना कोई ऐसा शख्स आपके साथ जो है वो ला खड़ा करता है, जो आपको इनकरेज करता है। पौलुस और बरनबास का हम देख लें कि बरनबास ने पौलुस को मुतारिफ करवाया, एक बड़े लीडर को, एक उस टाइम का नसीहत का बेटा बरनबास को कहते हैं, लेकिन उसने पौलुस को जो है वो मुतारिफ करवाया। जब सारे उसके खिलाफ थे, जब वो एक टेररिस्ट की हैसियत पे, आप कह लो उस टाइम का, आज का जो टेररिस्ट होता है वो पौलुस रसूल तो उस टाइम वैसे ही माना जाता था, और लोगों का किसी ऐसे शख्स का उसके साथ होना जो खुदावन को जानता हो, जो खुदा से प्यार करता हो, वही सपोर्ट बनता है। तो डेव की मुझे ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत चीज़ें नज़र आती हैं जिनका, और डेव को ये भी पता है कि मैं जो है बिहाइंड द स्टेज मुझे काम करना है, और फ्रंट पे जॉयस को करना है। और जॉयस जो है वही कहती है कि मैंने अब सीखा है, और मैं कोशिश करती हूँ कि डेव मुझे जब भी एडवाइस दे तो मैं उसे बोलूँ थैंक यू। तो मतलब आप देखें कि कभी कभी आप किसी की नसीहत से, किसी के इनकरेजमेंट से कहाँ पहुँच जाते हैं।
और तो इन दोनों मियाँ बीवी का आपस में अच्छा रिलेशन होना ना सिर्फ जॉयस की बहाली का सबब बना, बल्कि जॉयस का जो धुंधला इमेज जो है, जो उसके बाप का एक जो करेक्टर था और मर्द के हिसाब से जो उसकी डिसलाइकनेस थी, उसको डेव ने जो है वो धुंधलाया भी और मसीह की मोहब्बत दिखाकर उसे मोहब्बत भी करना सिखा दी। और उसको ये एक इनकरेजमेंट भी कि दोनों मियाँ बीवी जा रहे हैं मिलने, और नहीं भी दिल करा तो भी जा रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो माफ़ी जो है वो एक बड़ा जो है गहरा काम हमारी ज़िंदगी में करती है, अगर हम जो है वाकई में दिल से जो है वो किसी को माफ़ करें। और मैं यहाँ पर ये भी ऐड करना चाहूँगी कि जैसे हम बात कर रहे थे कि बाज़ू का हम लोग बोलते भी ना कि हम किसी की शक्ल नहीं देखेंगे और किसी से मिलना नहीं चाहेंगे, और ये नहीं है, ये भी एक इब्लीस का डिसेप्शन है। और वो जो है वो इस तरह के डेलिब्रेट जुमले हमसे कहलवा देता है जिसके बाद हम गिल्ट का ही शिकार हो जाते हैं। तो खुदा की बिल्कुल ये मर्जी मेरे लिए और आपके लिए नहीं है कि हम जो है इतने डेलिब्रेट स्टेज पर जो है वो जाएं, लेकिन खुदा जो है वो रिस्टोर करता है, वो हीलिंग लाता है, तो रिलेशनशिप भी जो है वो क्या बेहतर होते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। सिस्टर, मैं आप भी जानती हैं कि टाइम थोड़ा सा हमारे पास रहता है। मैं चाहूँगी इस सवाल का जो है वो आप ज़रूर जवाब दें कि खुदा कैसे बोसीदा ज़िंदगियों को इस्तेमाल करता है। हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदा ब्रोकन और शैटर्ड ज़िंदगियों को भी इस्तेमाल करता है। जॉयस मायर की ज़िंदगी में भी हमने देखा, और इवन आज भी अगर कोई ऐसी बहन या भाई जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं जिनकी ज़िंदगियाँ टूटी हुई हैं, तो बजाय इसके कि आप सुसाइड कमिट करें, बजाय इसके कि आप होपलेस होके जो है ये समझें कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और कोई भी नहीं है, तो एक हस्ती है जो स्टिल वेटिंग है और जो बाहें फैलाए जो है वो आपके लिए खड़ी है, और सिर्फ उसे पुकारने की ज़रूरत है। और शायद खुदावन जो है वो बिल्कुल नज़दीक ही खड़ा होता है। कभी कभी हम उस एहसास को भी जो ना वो फील नहीं कर पाते, और हमें लगता है कि शायद डाइजेस्ट आप पढ़ लें बहुत ज़्यादा, आप ड्रिंक कर लें, आप और चीज़ें जो है वो कर लें, तो हम उलझाते हैं अपने आप को इस तरह के ज़िंदगी के मामलात में। लेकिन हकीकी खुशी जो है वो मसीह को पा लेने से ही है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उम्दा बातें आज हमने शेयर की हैं। और मैं समझती हूँ आज का भी और आने वाले काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में मैं समझती हूँ कि ये प्रोग्राम उन बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए है जो वाकई कहीं ना कहीं उनकी रूह या उनका जिस्म ज़ख्मी है, और खुदावन चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम के वसीले या कोई एक ऐसी बात जो इस प्रोग्राम में से आपके लिए खुदावन ने रखी उसे लीजिए और अपनी रूह को जो है फिर से बहाल कीजिए खुदावंद की मोहब्बत में, खुदावंद के शाफी हाथ के नीचे, ताकि आप भी जो है वो फिर से ट्रांसफॉर्म हो सके, खुदावंद में मजबूत हो सके और जिस मकसद के लिए खुदा ने आपको इस रोए ज़मीन पर रखा उस मकसद को पूरा कर सकें। अगला प्रोग्राम भी देखिएगा, हम बहुत सारी गुफ्तगू मजीद करेंगे। जॉयस मायर के हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू है, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू है। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी जगह। खुदा हाफिज़।